विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। कैप्टन बाबा की चौंकाने वाली करतूत, जिस पर मुख्यमंत्री, आईएएस, आईपीएस, उनकी पत्नियां भी विश्वास करती थी, उसी ने उनकी आबरू कैसे लूट ली। कल्पना कीजिए, एक साधारण मर्चेंट नेवी का अधिकारी तक 150 लगभग देश घूमकर आता है, गांव में मंदिर बनवाता है, टेस्ट बनवाता है और ज्योति आचार्य बनकर देखते ही देखते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर सांसद, विधायक, आईएएस, आईपीएस अधिकारी तक उसके दरबार में आने जाने लगते हैं। उनकी पत्नियां भी श्रद्धा से उनके पास पहुंचती हैं, लेकिन पीछे क्या चल रहा था, एक ऐसा जाल जिसने नेताओं और अफसरों की पत्नियों की आबरू दांव पर लग गई। जब वीडियो वायरल हुए तो पूरा महाराष्ट्र हिल गया। यह है नासिक के मिर गांव के कैप्टन बाबा अशोक खरात की अजीब और डरावनी कहानी। महाराष्ट्र प्रदेश में एक गांव लगता है मिर गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है अशोक खरात। अशोक खरात की नौकरी लग जाती है मर्चेंट नेवी में। मर्चेंट नेवी की नौकरी कुछ ऐसी होती है कि उसमें समुद्र में जो जहाज तैरते रहते हैं उस जहाज में ही रहना पड़ता है। अब वहां रहने के दौरान लोगों से मिलना जुलना बहुत ज्यादा कम हो जाता था, लेकिन जब वह अपने गांव आता था तो जहाज में जो भी कहानियां याद आती थी, जैसे जैसे लोगों से मिलता था, उन लोगों से मिलने की कहानियां वह अक्सर अपने गांव के लोगों को सुनाया करता था। गांव के लोग भी बड़े चाव से सुनते थे कि इस बार क्या हुआ है और पिछली बार क्या हुआ था। ऐसे करते करते वक्त आगे बढ़ता रहा और वह किस्से कहानियां आकर लोगों को सुनाया करता था। दिमाग का तेज होता है, होशियार होता है और होशियार होने की वजह से उसे कई भाषाएं उसको पहले से आती थी और उन सभी भाषाओं को उसने बहुत अच्छे तरीके से सीख भी लिया था। लगभग 150 देशों की यात्राएं 22 सालों के दौरान उसने कई भाषाएं सीखी, लोगों के रहन सहन और बातचीत करने के तौर तरीके समझे। क्योंकि वक्त जहाज पर बहुत ज्यादा मिल जाया करता था, इसलिए वहाँ वह किताबें पढ़ता था और किताबें पढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी सीख जाता था। जब लोगों से बातचीत करना था तो उनके मन को भी पढ़ना शुरू कर देता था। वह उनसे पूछता था कि तुम्हारी जन्म तिथि क्या है, वह तुम पैदा हुए थे। जैसे जैसे जन्म तिथि के बारे में पता चलता था वह उनके भविष्य के बारे में बताना शुरू कर दिया करता था। अब लोगों को उस पर इतना विश्वास होना शुरू हो जाता कि लोग अक्सर आते थे अपने बच्चों को लेकर कि भाई मैं इसे कौन सी पढ़ाई पढ़ाऊं जिससे यह कामयाब हो जाए। अपने बेटे और बेटियों को लेकर परिवार में आने वाली किसी समस्या को लेकर भी उसके पास पहुंचने लगे। इसी तरह से 22 साल नौकरी करता है और रिटायरमेंट के बाद जब घर पहुंचता है तो गांव के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। आसपास के इलाकों में भी उसका नाम और पहचान हो जाती है। फिर वह सोचता है कि क्यों ना एक टेस्ट बनाया जाए। जब उसका टेस्ट बन जाता है तो उसने गांव में ही एक मंदिर का निर्माण भी करवा दिया। मंदिर का निर्माण कराने के बाद आसपास के लोगों का यहाँ आना जाना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते यहाँ एक बड़े बड़े नेता आना शुरू हो जाते हैं। नेताओं के साथ साथ सांसद, विधायक या फिर आईएएस, आईपीएस इस तरह के अधिकारी भी आने लगते हैं। जब अधिकारी आते थे तो उनकी पत्नियां भी साथ में आया करती थी। नेता आते थे तो उनकी साथ में पत्नियां भी आया करती थी। और देखते ही देखते कैप्टन बाबा नेताओं और अधिकारियों की पत्नियों के इतने करीब पहुंच जाता है कि खुद को भी अंदाजा नहीं होता है कि एक दिन महिला थाने पहुंच जाती है और थाने जाने के बाद एक कहानी सुनाती है। उस व्यक्ति ने, यानी कि जो बाबा है, इसको कैप्टन बाबा के नाम से पहचानते हैं, उसके साथ किया। पुलिस जब इस मामले की जांच करती है तो न केवल इसमें चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, बल्कि एक सामान्य मर्चेंट नेवी का जो अधिकारी था वो छोटा मोटा आदमी नहीं था, बल्कि उसने 1500 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु महाजन। एक और जो अभी वायरल वीडियो चल रही है, मैं उस स्टोरी को सुनाने वाला हूं। आप देखते रहिए मेरे साथ रहकर। वायरल कहानी जो कि एक महाराष्ट्र जिला नासिक है, नासिक का ही एक गांव लगता है मिर गांव। यह तारीख थी 19 दिसंबर 2025। यहाँ के रहने वाले ज्योतिष आचार्य अशोक खरात जो सीधे थाने पहुंच जाते हैं और एक व्यक्ति का नाम लेते हुए कहते हैं कि दिनेश मानाजी परब नाम के इस व्यक्ति ने महिला की आपत्तिजनक वीडियो अपने पास रखी हुई है और यह मुझ पर भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाता है।
अब यह जो ज्योतिष आचार्य होते हैं थोड़े घबराए हुए थे, डरे हुए थे। जब उन्होंने जाकर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई कर दी। इसमें आईटी एक्ट की धाराएं के साथ साथ अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। उस व्यक्ति को डांटा जाता है, फटकारा जाता है और कहा जाता है कि भविष्य में इस तरह की बात होगी तो फिर देख लेना, अच्छी बात नहीं होगी। कुल मिलाकर उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई थी वो हो जाती है। पूरा दिसंबर का महीना बीत जाता है, जनवरी भी बीत जाता है। अब नया साल यानी कि 2026 आ जाता है। यह तारीख थी 12 फरवरी 2026। पहला मुकदमा दर्ज होता है नासिक में, लेकिन अब की बार जो मुकदमा दर्ज हुआ था वह महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में होता है। इस जिले में थाना लगता है सीडी थाने में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एक महिला एफआईआर दर्ज कराती है। वो महिला जाती है और जाने के बाद कहती है कि साहब नीरज यादव नाम का एक व्यक्ति है, उसने मेरा एआई वीडियो बनाया है और एआई वीडियो बनाने के बाद उसे वायरल करने की धमकी देता है। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानता है। हालांकि उसने यह वीडियो डिलीट कर दिया है लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे धमकी दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। मैं करूं तो क्या करूं बताइए। पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कर ली। दर्ज करने के बाद नीरज यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही के आधार पर एक और व्यक्ति का नाम सामने आता है। वो नाम था योगेश भालेराव। जब योगेश भालेराव को गिरफ्तार करती है, करने के बाद उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद उसके मोबाइल से कुछ चीज निकल कर आती है, यानी कि वो आपत्तिजनक वीडियो होती है। और उन आपत्तिजनक वीडियो के बारे में यह बताया जाता है कि जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, यानी कि ये जो उसके मोबाइल के अंदर जो वीडियो थी उन वीडियो में अशोक खरात और जो ज्योतिष आचार्य होते हैं जिनको कैप्टन बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उनके ही वीडियो थे। उन्हीं वीडियो में से एक वीडियो कैसे लीक हो जाता है, चाहे वो पुलिस लीक करती है या उसी की वजह से लीक हो जाता है, इस बात का कोई कुछ नहीं पता। इस बात को कोई नहीं जानता, लेकिन वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती है। अब चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे एक्स हो या यूट्यूब हो या फेसबुक हो, हर जगह के माध्यम पर वो वायरल होना शुरू हो जाती है। और ऐसा वायरल होती है कि जो इसमें बाबा कैप्टन बाबा अशोक खरात जो अपने ऑफिस के अंदर है, एक महिला जिसने साड़ी पहन रखी हुई है, वह महिला उनके ऑफिस पर आती है, उनके पर कुछ सामान रखते हैं। सामान रखने के बाद उसको कुछ क्रियाएं करने के लिए बोलते हैं। इसी के कुछ देर बाद फिर वैसे सामने दिखाई दे रहा है कि उस ऑफिस से ठीक बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अनुयायी बैठे हैं और इस महिला से जो कुछ कहा जाता है उस महिला को करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, विवश होना पड़ता है। जैसे जैसे वो बताया जा रहा था वैसे वैसे वो महिला कर रही थी। और यह वीडियो टीवी चैनल से लेकर हर जगह इसका स्क्रीनशॉट हो या वीडियो हो, जब वायरल होने लगती है तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर कोई व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति पर अशोक खरात पर जितना विश्वास करते थे वह व्यक्ति इतनी बड़ी बदमाशी कैसे कर सकता है, इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकता है। बस यही बात थी और इसी बात की चर्चा शुरू हो गई। वो व्यक्ति जिसके हाथ पर यह वीडियो था, उस व्यक्ति ने भी आरोप लगाया कि धार्मिक होने का ढोंग करता है और महिलाओं के साथ बलात्कार करता है और उन सबका वीडियो बनाता है। इस पर एकदम से तो हाथ नहीं डाल सकती थी। एकदम से हाथ इसलिए नहीं डाल सकती थी क्योंकि इस व्यक्ति की शोहरत बहुत बड़ी थी। शोहरत से पहले इसकी छोटी सी कहानी कुछ इस तरह से है कि लगभग 22 साल तक इसने मर्चेंट नेवी में काम किया और 150 देशों की यात्राएं की। जब 150 देशों की यात्राएं कर ली तो इसने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। गांव के आसपास के इलाके के दौरान लोगों पर इसका विश्वास बढ़ जाता है। गांव आने के बाद, रिटायरमेंट के बाद इसने एक मंदिर बनवाया, ट्रस्ट बनवाया, फिर लोगों का यहाँ आना जाना चलता रहा। और इसी दौरान की बात है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक दिन यहाँ पर आते हैं, उनकी पत्नी भी आती है, शिक्षा मंत्री भी आ जाते हैं। जब वो आते हैं तो उनके साथ साथ कई IAS IPS ऑफिसर भी आते हैं।
आईपीएस ऑफिसर भी आते हैं, सांसद भी आते हैं, विधायक भी आते हैं और जब यहाँ आते हैं तो वह भी अपना वक्त बिताते हैं। अब यहाँ लोगों को एहसास होता है कि जो कैप्टन बाबा हैं, कैप्टन बाबा की जब प्रदेश के मुख्यमंत्री से इतनी अच्छी बात है तो इसके कहने से तो कुछ भी काम हो सकता है। अब यहाँ से मुख्यमंत्री तो चले जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के जाने के बाद अब चाहे आईएएस हो, सांसद हो, विधायक हो या फिर आईपीएस ऑफिसर हो, किसी को तो अच्छा नौकरी चाहिए, किसी को अच्छी पोस्टिंग चाहिए, किसी को मंत्री बनना है तो किसी को विधायक बनना है। और जैसे जैसे लोगों की नजदीकियां बढ़ रही थी वैसे वैसे ही चीजें भी बढ़ रही थी, कद भी बढ़ा था। इसी दौरान योगेश भालेराव ने जो एक वीडियो दिखाया था, उसी के मोबाइल से वीडियो कैसे वायरल हो जाता है, इसके बाद महाराष्ट्र की सरकार ने पूरी तरह से खलबली मच जाती है। और जैसे जैसे महाराष्ट्र की सरकार में खलबली मचती है तो इस बात की जांच करना उनके लिए मजबूरी बन जाती है। जांच कराई जाती है और जांच कराने के दौरान साथ ही 10 मार्च 2026 को लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया जाता है। लुक आउट सर्कुलर का मतलब होता है कि यह व्यक्ति विदेश भागना चाहे तो यह विदेश नहीं भाग सकता है। बंदरगाह हो या हवाई अड्डा हो पर जहाज और हवाई जहाज होते हैं, वहां पर वह मैसेज दे दिया जाता है, इसका चेहरा यह है और इसका नाम ये है, इसका पता ये है और इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, फलाना जगह का रहने वाला है। अगर यहाँ से विदेश जाने की फिराक में हो तो रेड अलर्ट जारी हो जाता है, जिससे यह व्यक्ति भाग ना सके। उसके बाद फिर आगे पुलिस इसमें मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और जांच पड़ताल के दौरान 16 मार्च 2026 की बात है, जिला नासिक थाना लगता है सरकारवाड़ा थाने में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 34 से 35 साल के पास होती है, वह महिला पहुंच जाती है। वह महिला किसी सामान्य घर की नहीं होती बल्कि बड़े घर की महिला होती है। वो बड़े घर की महिला थाने पहुंच जाती है और जाने के बाद कहती है कि कॉर्नर, ये कनारा कॉर्नर है, उसकी बिल्डिंग है, उसकी बिल्डिंग के पास ही एक ये जो कैप्टन बाबा है उनका ऑफिस है और उनके ऑफिस में वो अपने किसी निजी काम से गई थी, यानी कि कुछ मदद मांगने के लिए गई थी, क्योंकि वो उन पर विश्वास करती थी। उनकी ख्याति के बारे में इस महिला ने बहुत जान रखा था, बहुत सुन रखा था, बहुत पढ़ रखा था, जो वह अपनी ही कुछ समस्याओं के लिए जब वहां पहुंचती है तो उसे वहां पानी पिलाया जाता है। और वैसे ही इस महिला ने पानी पिया। पानी पीने के बाद जब वह उसे होश आता है तो जो इसके कपड़े थे वो हो चुके थे। तब इस महिला ने अंदाजा लगा लिया कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है। तभी इस महिला को दिखाया जाता है कि एक वीडियो दिखाने के बाद उसने कहा जाता है कि अगर तुमने यह बात किसी से बताने की कोशिश की तो देख लेना, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। इसके बाद वह महिला कितनी बार इस ऑफिस में आई, कितनी बार उसके साथ बलात्कार हुआ। कहते हैं कि बार बार उसके साथ ऐसे ही गंदा घिनौना कृत्य हो रहा था। और जैसे ही की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तब पुलिस इस मामले में और भी सख्त कदम उठा लेती है। आखिरकार 17 मार्च 2026 को इस बाबा यानी कि कैप्टन बाबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब कैप्टन बाबा को गिरफ्तार किया जाता है उसके पास से 2 लैपटॉप मिलते हैं, एक रिवॉल्वर मिलता है। रिवॉल्वर की लगभग 21 गोलियां मिल जाती हैं। 19 मार्च को इस मामले में एसआईटी का गठन भी कर दिया जाता है। और एसआईटी गठन जब किया जाता है तो एसआईटी ने एक मैसेज फ्लैश किया और मैसेज फ्लैश करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इस तरह की कोई पीड़ा महिला हो या कोई ऐसा मामला हो तो वह हमारे सामने आ जाए। शुरुआत में लगभग 47 वीडियो मिल जाते हैं। 47 वीडियो में यही जो बाबा होता है उन महिलाओं के साथ गंदा और घिनौना कृत्य कर रहा था वो कैद हो जाता है। वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता था ताकि उन्हें बार बार बुलाया जा सके, ताकि उन्हें ब्लैकमेल किया जाए, ताकि किसी भी तरकीब से उनसे पैसे निकलवाए जाएं या फिर कोई भी डिमांड की जाए, ताकि किसी और को भी उसी जाल में फंसाया जा सके। इसी तरह से करते करते पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो फिर मुख्यमंत्री को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा, कुछ बोलना पड़ा। बोलकर यह बताना पड़ा कि 2020 से मार्च 2026 तक के साथ जो बार बार विश्वासघात किया, उसके साथ नजदीकी बनाई, दोस्ती की, उसका बलात्कार किया, उसके जो वीडियो बनाए, तो हम इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं। 19 तारीख को ही एसआईटी का गठन कर दिया जाता है।
अब एसआईटी ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू की तो यह बाबा होता है जो एक सामान्य घर से था, जो एक मर्चेंट नेवी का अधिकारी था। आज उसके पास अनुकूल संपत्ति यानी उसके एक अकूल अपना साम्राज्य इकट्ठा कर लिया है। आलीशान बंगले उसके पास हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों की कीमत है, करोड़ों रुपए की जमीनें हैं। लगभग उसके पास 1500 करोड़ का एक साम्राज्य बनकर तैयार हो गया है। साथ ही उसके पास 150 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो बताए जाते हैं और वो साम्राज्य महिलाएं नहीं बल्कि बताया जाता है कि उनके बारे में, चाहे वो नेता से ताल्लुक रखने वाली हो, चाहे वो अधिकारियों से ताल्लुक रखने वाली हो, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, ऐसे ही व्यापारियों से हो, कोई सामान्य नहीं बल्कि बड़े घर की महिलाएं हैं। यही कारण था कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए जब दिखाया जाता है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बाबा ने न केवल अपना साम्राज्य बड़ा किया बल्कि जिन लोगों से उसका साम्राज्य बढ़ रहा था उन्हीं के घरों की महिलाओं पर उसने हाथ डालना शुरू कर दिया था। ये मजबूरी भी बन जाती है। कई बार ऐसे आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, इनको अच्छे जिलों में पोस्टिंग चाहिए होती है, इसलिए यह भी कहीं ना कहीं बाबाओं के पीछे लग जाते हैं। उनके पास जाने के बाद उनसे मदद मांगने, क्योंकि बाबाओं के पास खड़े मुख्यमंत्री, इसमें मुख्यमंत्री का भी आवागमन हुआ था, तो इन्हें पोस्टिंग चाहिए। किसी को मंत्री बनना है, किसी को सांसद बनना है, तो किसी को विधायक बनना है, और इस हिसाब से जो यह शोषण भी होता रहा और यह पैसे भी कमाता रहा। इसी के बीच में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता है, और जो वीडियो होता है रूपपाली चाणक्यकर का, जो कि महाराष्ट्र में महिला राज्य आयोग की अध्यक्ष होती हैं। यह जो वीडियो है, यह बताया जाता है कि जुलाई 2021 का यह पैर धो रही है और पूजा कर रही है। पैर धोने के बाद जब उनका वीडियो बनाया जाता है, दिखाया जाता है, क्योंकि माने हुए कैप्टन बाबा हैं, इनकी अपनी ख्याति है, अपनी पहचान है। और ये वीडियो भले ही चाहे पुराना था, लेकिन इस वीडियो के बनने के बाद अक्टूबर 2021 की बात है, तभी शायद इन्हें यह पद मिला था। महिला आयोग की अध्यक्षता का करीब 2-3 महीने के बाद ही अब जब यह वीडियो 2026 में वायरल हो जाता है तो मजबूरी बन जाती है, उन्हें 20 मार्च 2026 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। हालांकि दिल्ली के एक बड़े मंत्री हैं, वो भी इस फोटो में शामिल हैं, और कई मंत्री, कई विधायक, कई सांसद, कई अधिकारियों के फोटो हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनके मामले में क्या कार्रवाई होगी, क्या नहीं होगी, लेकिन कई नेताओं के इस तरह के बयान आते हैं कि कोई अब आदमी अपराधी है तो उसमें अपराधी वह व्यक्ति तौर पर हो सकता है, लेकिन अगर कोई किसी के साथ फोटो ले रहा है तो फोटो से थोड़ा ना ये क्लियर हो जाता है कि साहब हम भी अपराधी हो गए या दूसरा भी अपराधी हो गया। हालांकि अभी पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इन कितनी महिलाओं के साथ शोषण किया है, कितनों के साथ नहीं किया, यह अपील भी की जा रही है कि अगर कोई भी ऐसा जिनके साथ गलत हुआ है वह आए, उसका नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा और इस मामले में पूरी कार्रवाई की जाएगी। आगे भविष्य में जो भी होगा सो होगा, लेकिन इस तरह की घटनाओं से लोगों का विश्वास जरूर टूट जाता है, यकीन जरूर टूट जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या आहत करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। और कहीं ऐसा ना हो कि कहीं भविष्य में किसी और के साथ ऐसी घटना ना हो जाए, इसलिए सचेत रहें और सतर्क रहें। मिलते हैं एक अगली नई कहानी के साथ। अगर कहानी अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में लिखें कि अपनी राय दे सकते हैं मुझे। मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।